जहां अमेरिका ने ईरान के परमाणु सेंटर पर 2000 पाउंड यानी करीब 900 किलो के बंकर बस्टर बम से हमला कर दिया है। और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का इस्फहान थर्रा उठा। चारों तरफ आग के खौफनाक मंजर और धमाकों की गूंज ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान के बड़े हथियार गोदाम पर अमेरिका ने 2000 पाउंड के बम गिराए। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के हमले से इस्फहान में भारी तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। ईरान पर अमेरिका का यह हमला इजरायल के बेरशेवा केमिकल प्लांट पर किए गए हमले के कुछ घंटों बाद किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह जोरदार धमाकों के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। कुछ ही पलों में पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया कि इस्फहान पर हमले से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी अमेरिका ने 7 से 8 मार्च को इस्फहान को टारगेट किया था। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर भारी तबाही मचाई है। ईरान में इजरायल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें इस्फहान के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर हुए हमले के बाद तबाही का मंजर रिकॉर्ड हुआ है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमलों से अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। बंकर बस्टर बमों से इस दौरान किया गया हमला इतना जोरदार था कि धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर सुनाई दी, जिसके बाद उस पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। हैरानी की बात यह कि अमेरिका ने जिस शहर पर बंकर बस्टर से हमला किया, उसी शहर में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च लैब्स और प्रशिक्षण केंद्र है। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर हैं कि ईरान इस कार्रवाई का क्या जवाब देता है और क्या ये टकराव एक बड़े संघर्ष का रूप लेगा। अमेरिका के तेहरान यूनिवर्सिटी पर किए गए हमले के बाद ये युद्ध अब और भी ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने जो डेडलाइन दी थी उसके खत्म होने पर अब ईरान ने इराक के सुलेमानिया स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया है। और जिसका डर था वही हुआ, जहां एक तरफ ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया कि वो यूनिवर्सिटी पर किए गए हमले पर माफी मांगे, नहीं तो ईरान उसका बदला लेगा। अमेरिका माफी मांगने से रहा, लेकिन अब ईरान ने बदला लेते हुए इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शिक्षा संस्थानों पर हमले चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी के बाद ईरानी सेना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। IRGC ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने हमलों की निंदा नहीं की, माफी नहीं मांगी, इसलिए ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शिक्षण संस्थानों को तबाह कर देगा। तेल को लेकर शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग हॉर्मूज पर कब्जे की कोशिश की तरफ होते हुए अब यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी की जंग में तब्दील होती दिख रही है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान में जॉइंट ऑपरेशन तेज किया तो ईरान ने भी हमलों का पलटवार करते हुए इजरायल के हाइफा सिटी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ अटैक किया, जिसमें इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल के हमलों के पलटवार में इस बार ईरान ने हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और काले धुएं का घना गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। ईरान की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि तेल रिफाइनरी में धमाकों के बाद आग इस कदर बढ़ गई कि पूरे परिसर में आग फैलती हुई चली गई, जिसमें रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेल रिफाइनरी पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है, जो बेहद पास से किसी कार सवार ने रिकॉर्ड की है, जिसमें हमलों के बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मिडिल ईस्ट की जंग दिन पर दिन घातक होती जा रही है, जहां एक तरफ इजरायल और अमेरिका ईरान पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं, इस बीच ईरान भी लगातार पलटवार करने में जुटा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईरान ने यरूशलेम में एक साथ कई मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महायुद्ध में अब इजरायल का आयरन डोम कमजोर साबित हो रहा है। हालांकि अब इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। आयरन डोम को दुनिया के सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट हवा में ही मार गिराता है। इसके साथ साथ ड्रोन हमलों को भी तबाह करने की क्षमता रखता है, जिसकी सफलता दर करीब 85 से 90% मानी जाती है, लेकिन ईरान ने इसे बुरी तरह से फेल साबित कर दिखाया है। आयरन डोम की इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि उसके मिसफायर होने से बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो इजरायल के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।